अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड वेटरियान के चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि पाइथन के अंदर कैसे हम रिमूव करते हैं अपने सेट के आइटम। तो जी हाँ, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे हम ऐड करते हैं अपने सेट के आइटम। तो आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कैसे हम रिमूव करते हैं अपने सेट के आइटम। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, चलें देखते हैं कैसे रिमूव करते हैं अपने सेट के आइटम। सो लेट्स मूव कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। तो गाइस अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको पाइथन के अंदर रिमूव सेट आइटम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पाइथन में असल में हम रिमूव कैसे करते हैं अपने सेट के आइटम। तो जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमूव सेट आइटम्स, रिमूव आइटम। अगर हमने रिमूव करना होता है आइटम सेट के अंदर, आप यूज कर सकते हैं रिमूव और डिस्कार्ड मेथड। अब ये दो मेथड क्या करते हैं मैं इनका काम बताता हूँ। देखो यहाँ पे इस कोड में इन्होंने एक सेट बनाया हुआ है जिसके अंदर एप्पल बनाना चाहिए लिखा हुआ है। अब इसमें ये रिमूव करने बनाने को यूजिंग करते हैं रिमूव मेथड। तो चलिए हम भी इसको प्रैक्टिकल कोड में करके देखते हैं। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन करते हैं, मेरा मतलब है वीएस कोड। नई विंडो क्रिएट करते हैं जिसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं हम index.py की। ये फाइल अब जहां बनाना चाहो आप बना लो, मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पे लिखा आ रहा है index.py ऑलरेडी एग्जिट, डू यू वांट टू रिप्ले, मतलब index.py की फाइल बनी हुई है पहले से इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो क्या आप रिप्लेस करना चाहते हो उसके ऊपर ही। तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है या फिर कुछ भी अननेसेसरी थिंग्स है तो यस को दबा दो। कि कोई इंपॉर्टेंट काम है तो फाइल का नाम कुछ और दे दो। मैं एनीवेज मैं यस को दबा दिया मैंने। अब सबसे पहले मैं सेट क्रिएट करता हूँ। सेट का नाम दे दो, क्या नाम देना चाहते हो अपने सेट को। मैं अपने सेट का नाम देना चाहता हूँ दिस सेट। अब हमेशा आपको पहली वीडियो से बताया था मैंने सेट की जब हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी उस वीडियो में मैंने आपको बताया था सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनती है। तो आप यहाँ पे इसके अंदर अपने आइटम्स लिख दो। मैं एप्पल बनाना चेरी, वही आइटम जो हम लिखते हुए आ रहे हैं। अब देखो अब अगर हमने इसमें सेट में से रिमूव करना है बनाना, रिमूव बनाना है तो आप वो कैसे कर सकते हो। अगर आपको टास्क मिल गया तो सबसे पहले अपनी सेट का नाम लिखो जो आपके सेट का नाम है। फिर डॉट डिफाइन करो, इधर REMOV मीन्स रिमूव मेथड। फिर राउंडेड ब्रैकेट्स डिफाइन करो। अब कौन सा आइटम रिमूव करना है, मैं बनाना को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं डबल कोट्स के अंदर बनाना लिख दूंगा, क्योंकि बनाना एक स्ट्रिंग है तो इसलिए मैं डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ। सही, अगर वो इंटीजर होगा तो आपने इसको जैसे इंटीजर को लिखते वैसे लिखना। तो ये तो मैं स्ट्रिंग को रिमूव कर रहा हूँ। मैं प्रिंट कर दूंगा अपने दिस सेट को। अब देखो ये रिमूव कर देगा बनाने को, अब एप्पल और चेरी दे देगा। सॉरी एरर दे रहा है, की एरर क्या हो गया। ओके सॉरी, मैंने एप्पल के बाद कॉमा नहीं लगाया। अब देखो अब सही, ये देखो एप्पल चेरी दे रहे हैं, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो सिंपली, और रिमूव मेथड के थ्रू आप अपना आइटम रिमूव कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग इंटीजर रिमूव करना है तो आप इंटीजर 15, और मैंने 15 लिखा, 15 एक इंटीजर है तो मैं उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखूंगा, ऐसे प्रिंट। देखो अब एप्पल चेरी दे रहा है, 15 रिमूव हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। इधर आ जाते हैं। अब हमने नोट कर लेना है इफ द आइटम, अगर आपका आइटम रिमूव करता है जो नहीं एग्जिस्ट करता तो वो आपको रेस एन एरर। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल कोड में करके दिखाता हूँ। मतलब आपने एप्पल कंट्रोल जेड, अब आपने एप्पल बना चेरी लिख दिया। अब इधर आप वाटरमेलन लिखो, हालांकि वाटरमेलन हमारी सेट के अंदर नहीं है लेकिन मैं फिर भी वाटरमेलन लिख रहा हूँ तो ये आपको एरर देगा। ये देख सकते हो की एरर दे रहा है, कह रहा है ये एरर में कह रहा है कि आपका जो वाटरमेलन है वो आपकी सेट के अंदर है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है एरर ही देगा ना, क्योंकि सेट के अंदर वाटरमेलन है ही नहीं। तो हम रिमूव कर रहे हैं वाटरमेलन अपनी सेट के अंदर से, वो कैसे होगा। तो इसलिए की एरर दे रहा है। अब हमने रिमूव मेथड के थ्रू जान लिया कैसे आप रिमूव कर सकते हो अपने आइटम्स, और मैंने आपको अलग डाटा टाइप्स में बताया, मतलब स्ट्रिंग को कैसे रिमूव करते हैं, इंटीजर को, वही सेम तरीका है। इस तरीके से आप रिमूव मेथड के थ्रू रिमूव कर सकते हो। अब हम जानेंगे डिस्कार्ड मेथड के थ्रू आप रिमूव कैसे कर सकते हो। अब जैसे आप रिमूव मेथड के थ्रू करते हो ना, वैसे आप डिस्कार्ड मेथड के थ्रू भी कर सकते हो। अब मैं सारे कोड हटा के वापसी लिखूंगा। अब इस बार हम अपने सेट का नाम दे देते हैं माय सेट। अब मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं कोई अलग वैल्यूज देता हूँ इस बार ना। मैं इस बार देता हूँ नाम देता हूँ लोगों के, सही है। नाम मैं दे देता हूँ जैसे कि जॉन, मारिया और माइकल। सही है, इस बार मैं नाम देता हूँ। अब इसमें से मुझे रिमूव करना है मारिया, सही है। अब वो आप डिस्कार्ड मेथड के थ्रू कर सकते हो। आपने माय सेट का अपना सेट का नाम लिखना है डॉट डिस्कार्ड मेथड।
राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर हम मारिया को रिमूव करना है, तो मारिया एक स्ट्रिंग है तो हम लोग को इसलिए डबल कोट के अंदर लिख देंगे मारिया और प्रिंट कर देंगे अपने सेट को माय सेट। जैसे आप रिमूव मेथड में आप यहाँ पे रिमूव मेथड डिफाइन करते हैं ना, यहाँ पे बस आपने डिस्कार्ड मेथड डिफाइन कर लेना है, अपनी वैल्यू लिख देनी है जो आपने रिमूव करनी है, सेव रन जॉन और माइकल दे रहे हैं, मारिया रिमूव हो गई। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो अपने वर्ड्स को, वो भी डिस्कार्ड मेथड के थ्रू। और वैसे ही जैसे कि आप अगर आप ऐसा आइटम लिखो जो आपके सेट के अंदर नहीं है तो वो आपको रेस करेगा एरर। देखें आप मेरे अभी सेट के अंदर जैसे कि जॉन मारिया माइकल, अब इसके अंदर वो नहीं है, मैं एक नाम देता हूँ, क्या नाम दूँ, नाम दे देते कोई, जैसे कि जॉन मारिया माइकल हो गया, और हम लोग यहाँ पे देते हैं माइकल जैक्सन। तो एक बार हम माइकल जैक्सन लिख देते। अब देखो वो आपको एरर देगा, की एरर, ओए बंद हो गया, वापसी ओपन कर लेते हैं, सेव रन। देखो मैंने माइकल जैक्सन लिखा, सेव रन, देखो माइकल मारिया जॉन दे रहा है, और यहाँ पे इसको रिमूव, इसको रिमूव, इसको रिमूव, जैक्सन लिख देते हैं, ऐसा करते हैं ना। अब देखो सेव रन, आउटपुट में माइकल जॉन एरिया दे रहा है, मारिया दे रहा है, सही है, जॉन माइकल मारिया दे रहा है। अब लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसने तो एरर नहीं दिया, देखो ये क्या करता है डिस्कार्ड मेथड। अब आप लोग ये सोच रहे हो यार इसने तो एरर ही नहीं दिया, ये देखो मैं हालांकि मैंने जैक्सन लिखा हुआ है, ये हमारे सेट के अंदर नहीं है, मैंने ये डिस्कार्ड मेथड के अंदर लिखा है और ये हमारे सेट के अंदर नहीं है। लेकिन अगर हमने रिमूव मेथड में देखा था, हमने जो हम लोग रिमूव आइटम के रिमूव मेथड के अंदर वो आइटम लिखते हैं जो हमारे सेट के अंदर नहीं है, तो वो आपको की एरर देता है। लेकिन डिस्कार्ड मेथड ऐसा नहीं करता। इफ द आइटम, अगर आपका आइटम रिमूव करोगे जो नहीं एग्जिस्ट करता, तो डिस्कार्ड आपको रेस नहीं करेगा एरर, सही है। मतलब ये समझ लो ये रिमूव मेथड की तरह नहीं है, देख सकते हो मैंने जैक्सन लिखा हुआ है, हालांकि जैक्सन लिखा हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी मुझे एरर नहीं दे रहा, हालांकि हमारी सेट के अंदर नहीं है। एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि डिस्कार्ड मेथड आपको एरर नहीं देता। यू कैन ऑल्सो यूज, आप पॉप मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो रिमूव करने के लिए आइटम, बट लेकिन ये मेथड रिमूव करता है आपके रैंडम आइटम। सो आप नहीं, मतलब आपको यू कैन नॉट श्योर कौन सा आइटम ये रिमूव करेगा, आपको पता नहीं होता कि कौन सा आइटम रिमूव करेगा। जो रिटर्न वैल्यू होती है पॉप मेथड की इज द रिमूव्ड आइटम। अब देखो आपने क्या करना होता है, अगर आपने रिमूव करना है रैंडम आइटम यूजिंग करते हुए पॉप मेथड, तो आप वो कैसे कर सकते हो, सेट बना दिया x इक्वल्स टू, अपने सेट का नाम लिखो डॉट पॉप मेथड, प्रिंट करो x को, यहाँ पे प्रिंट कर दो अपनी माई सेट को। देखो यहाँ पे माई सेट, अब मैं इस कोड को, इसमें भी इन्होंने वैसे ही लिखा हुआ है, इनके सेट का नाम दिस सेट है, हमारे सेट का नाम माई सेट है। अब देखो इस सेट में, इसमें हमने सबसे पहले एक सेट क्रिएट किया माई सेट का, जिसमें हमने जॉन मारिया और माइकल लिखा है। फिर हमने एक एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने सेट का नाम लिखा है मैंने, और डॉट पॉप मेथड डिफाइन किया, फिर प्रिंट किया अपना एक्स वाला वेरिएबल, फिर प्रिंट कर दिया अपना माई सेट जो हमारे सेट है। तो अब देखो सेव रन, आउटपुट में माइकल जॉन मारिया, मतलब माइकल दे रहा है पहले में क्योंकि इसने माइकल रिमूव कर दिया, ये देख सकते हो, मारिया जॉन दे रहा है। अब इसने मारिया रिमूव कर दिया, अब सिर्फ जॉन और माइकल दे रहा है। अब इसने मारिया वापसी रिमूव कर दिया, अब जॉन और माइकल दे रहा है। अब देखो सेव रन, अब देखो ये रिमूव रैंडम आइटम, रैंडम आपके जो आइटम है वो रिमूव करता रहेगा, रैंडम नेम्स मेरा मतलब। अब इसने जॉन रिमूव कर दिया, अब देखो इसने मारिया रिमूव कर दिया वापसी, अब इसने माइकल रिमूव कर दिया, देख सकते हो। इस तरीके से आप रैंडम आइटम पॉप मेथड रिमूव कर सकते हैं। और जो सेट्स है वो अनऑर्डर्ड होते हैं, सो जब आप यूजिंग कर रहे हो तो पॉप मेथड आपको नहीं पता होता कौन सा आइटम रिमूव होगा, गेट मतलब कौन सा आइटम रिमूव हो गया। तो क्लियर मेथड्स के थ्रू आप एम्प्टीज कर सकते हो अपने सेट को, मतलब आप क्लियर मेथड के थ्रू अपने सेट का नाम लिखो, फिर डॉट क्लियर मेथड का इस्तेमाल करो, फिर प्रिंट कर दो अपनी सेट को। तो क्लियर मेथड आपकी पूरी सेट है ना, मतलब सेट के अंदर जितने भी वैल्यूज है उन सबको क्लियर कर देता है, देख सकते हो। ये सिर्फ सेट राउंडेड ब्रैकेट दे रहा है, ये देख सकते हो, सेट और राउंडेड ब्रैकेट और कुछ भी नहीं दे रहा। तो सेट मेट क्लियर एम्प्टीज कर देता है आपकी सेट को क्लियर मेथड। अब आता है हमारा डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड लिस्ट को कंप्लीटली डिलीट, आपकी जो सेट है उसको डिलीट कर देता है कंप्लीटली। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो डेल माई सेट, सेव रन, आउटपुट में एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अब तो हमारी सेट तो बची नहीं है ना, तो एरर ही देगा क्योंकि हमने डेल कीवर्ड के थ्रू अपनी पूरी सेट को कंप्लीटली पूरी रिमूव कर दी है डेल कीवर्ड के थ्रू, तभी आपको एरर दे रहा है। क्योंकि अब आउटपुट कैसे आएगा, क्योंकि हमने तो पूरी कंप्लीटली अपनी जो
सेट उसको डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से तो ये आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने जाने कैसे हम रिमूव करते हैं अपने सेट के आइटम। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और अमेजिंग लगी है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना। और गूगल क्रोम पे आ जाना, यहाँ पे गूगल पे आके मेरा चैनल सर्च कर देना कोड विद रेहान। और हमने 2.89 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए, तो जल्द से 3000 कंप्लीट करा दो। और ये सारी मेरी वीडियोस देख लेना जो मैंने डाली हुई हैं लेटेस्ट, सही है। प्लेलिस्ट पे आ जाना, यहाँ पे डाटा साइंस के फुल कोर्स की प्लेलिस्ट पे आ जाना। ये प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क करना मत भूलना, क्योंकि जो जो मैं वीडियोस डालता हूँ वो सारी प्लेलिस्ट के अंदर डाल देता हूँ सारी। अगर आपको ट्रिपल्स की सीरीज देखनी है आप वो यहाँ पे आके देख सकते हो, लेस की सीरीज देखनी है आप वो यहाँ पे आके देख सकते हो, स्ट्रिंग्स की सीरीज देखनी है वो यहाँ पे आके देख सकते हो, सही है। और जो हमारी वेरिएबल्स की सीरीज भी इस पे हैं। और हमने 179 व्यूज कंप्लीट करा दिए हैं, तो जल्द से 500 कंप्लीट करा दो। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।